क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट नंबर 2 चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों का नया साल। बेटा आज इसका हमने सेकंड पैराग्राफ की ट्रांसलेशन को करना है। अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में यानी कि जब से हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया तो उसके फर्स्ट पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा कि चीनियों के नए साल के पहले रोज़ छुट्टी होती है, जिससे चीनी कमरी तकवीम के मुताबिक नए साल के आगाज़ की खुशी में मनाते हैं। ये चीनी ख़ानदानों के लिए सबसे आम छुट्टियों में से एक तस्वुर की जाती है। ये छुट्टी बहुत बड़े ख़ानदानी इज्तिमात, तोहफ़े देकर, अलामती खाने खाकर और त्यौहार की ज़िबाइश व से मनाई जाती है। तमाम तर तवज्जो नए साल के लिए खुशकिस्मती लाने और मौसम बहार की आमद के जश्न पर मरकूज़ होती है। ठीक है। चीन में कमरी कैलेंडर अब भी रिवायती छुट्टियों जैसा कि चीनियों के नए साल का तयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि कमरी कैलेंडर चांद के मदारिज पर मबनी होता है, जिसका चक्कर सूरज के मुकाबले में छोटा होता है, चीनियों का नया साल हर दफ़ा एक ही रोज़ नहीं होता, लेकिन आमतौर पर 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान कहीं वाक़या होता है। दरअसल तकरीबात 1 महीने तक जारी रह सकती हैं। यहाँ तक हमने किया। आगे Here are some traditions associated with Chinese New Year। ठीक है, यानी कि चीनी नए साल से मुंसलिक कुछ रिवायात जो है ना वो दर्ज है। उसमें जो फर्स्ट वन यहाँ पे हमारे लेसन में है वो है क्लीनिंग हाउसेस एंड न्यू क्लोथ्स। क्लीनिंग यानी कि सफाई, हाउसेस घरों की सफाई, एंड न्यू क्लोथ्स और नए कपड़े, घरों की सफाई और नए मलबूसात या कपड़े। Okay, give attention. Prior to the first day of the new year, it is customary for families to thoroughly clean their houses. Prior का मतलब बेटे कबल, to the first day यानी कि पहले रोज से कबल, of the new year नए साल के पहले रोज से कबल, it is customary, it is ये है customary का मतलब बेटा रिवाज, रिवायती तौर पर, फॉर फैमिलीज खानदानों यानी कि या खानदानों के लिए या खानदान रिवायती तौर पर, टू थोरोली का मतलब बेटा मुकम्मल तौर पर, कालीन सफाई करते हैं, देयर हाउसेस अपने घरों की। नए साल के पहले रोज से कबल, खानदान रिवायती तौर पर अपने घरों की मुकम्मल तौर पर सफाई करते हैं। ओके बेटा, नए साल के पहले रोज से कबल खानदान रिवायती तौर पर अपने घरों की मुकम्मल तौर पर सफाई करते हैं। ओके बेटा, ओके। डूइंग दिस इज सेड टू क्लियर आउट एनी बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर and to make the house ready to accept good luck for the coming year. Doing this ऐसा करना, doing करना, this ऐसा यानी कि ऐसा करना is said कहा जाता है कि ऐसा करना to clear out का मतलब बेटा साफ करना, any bad luck यानी कि किसको साफ करना है, बदकिस्मती को, बैड लक बदकिस्मती को साफ करना है, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर यानी कि गुज़श्ता साल की बदकिस्मती को साफ करना है, एंड टू मेक और बनाना द हाउस घर को करना होता है रेडी तैयार, और तैयार करने या रखने के लिए, टू एक्सेप्ट कबूल यानी कि वेलकम करने के लिए, गुड लक खुशकिस्मती को कबूल करने के लिए, फॉर द कमिंग ईयर यानी कि आने वाले साल के लिए, कमिंग ईयर आने वाला साल। ओके बेटा, अब सुने। कहा जाता है कि
कहा जाता है कि ऐसा गुज़श्ता साल की बदकिस्मती को साफ करने और आने वाले साल के लिए खुशकिस्मती को कबूल करने के लिए घर को तैयार रखने के लिए किया जाता है। ओके बेटा, फिर सुने। कहा जाता है ऐसा गुज़श्ता साल की बदकिस्मती को साफ करने और आने वाले साल के लिए खुशकिस्मती को कबूल करने के लिए घर को तैयार रखने के लिए किया जाता है, दुआएं किया जाता है। बेटा इन दो सेंटेंस की दोबारा सुन ले। बेटा हमने ये पढ़ा कि नए साल के पहले रोज से कबल खानदान रिवायती तौर पर अपने घरों को या अपने घरों की मुकम्मल तौर पर सफाई करते हैं। कहा जाता है कि ऐसा गुज़श्ता साल की बदकिस्मती को साफ करने और आने वाले साल के लिए खुशकिस्मती को कबूल करने के लिए घर को तैयार रखने के लिए किया जाता है। All cleaning must be finished before the New Year's Day, so there is no chance of accidentally throwing out the good fortune of the New Year. All cleaning, तमाम सफाई, must be finished, जरूर खत्म हो जानी चाहिए। मस्ट बेटा मॉडल वर्ब है, बी फर्स्ट फॉर्म, फिर फिनिश थर्ड फॉर्म है। जरूर, मस्ट का मतलब होता है जरूर, बी फिनिश खत्म हो जानी चाहिए। तमाम सफाई जरूर खत्म हो जानी चाहिए। बिफोर का मतलब है कब, यानी कि पहले खत्म हो जानी चाहिए। द न्यू ईयर्स डे यानी कि तमाम सफाई नए साल के पहले रोज से कबल खत्म हो जानी चाहिए। सो ताकि देयर इज नो चांस, ताकि कोई मौका, देर वहां, इज है, नो ना हो, चांस मौका ना हो। एक्सीडेंटली का मतलब बाई चांस, यानी कि हादसाती तौर पर कोई मौका ना हो। थ्रोइंग आउट, बाहर फेंकने का, थ्रोइंग आउट बाहर फेंकने का। द गुड फॉर्चून, खुशकिस्मती को, ऑफ द न्यू ईयर नए साल की, ताकि नए साल की खुशकिस्मती को हादसाती तौर पर बाहर फेंकने का कोई मौका ना हो। अब मुहावरा सुने। तमाम सफाई नए साल के पहले रोज से कबल खत्म हो जानी चाहिए या जरूर खत्म हो जानी चाहिए, ताकि नए साल की खुशकिस्मती को हादसाती तौर पर बाहर फेंकने का कोई मौका ना हो। ओके बेटा। Wearing black is not allowed due to its association with death. However, wearing red is encouraged as the color is associated with warding of bad spirits. Wearing black का मतलब बेटा क्या है? सियाह रंग, सियाह। Wearing पहनना, black यानी कि सियाह रंग पहनना is not allowed, इजाजत, ये पैसिव है, इसके साथ थर्ड फॉर्म है। सियाह रंग पहनने की इजाजत नहीं होती ड्यू टू की वजह से। इट्स एसोसिएशन का मतलब बेटा मुंसलिक, ठीक है, वाबस्ता, विद डेथ मौत के साथ। अब सुनिए, मौत के साथ मुंसलिक होने की वजह से सियाह रंग पहनने की इजाजत नहीं होती। हाउएवर ताहम, वेयरिंग रेड, सुर्ख लिबास पहनने की, इज इनकरेज्ड, हौसला अफजाई की जाए, यानी कि सपोर्ट किया जाता है। ये भी पैसिव है, इसके साथ थर्ड, यहाँ पे इसके साथ अलाउड, ये नेगेटिव में था, ये सादा में है। एस क्योंकि द कलर रंग इज एसोसिएटेड यानी कि वाबस्ता है, मुंसलिक विद वर्डिंग ऑफ का मतलब होता है बेटा भगाना, ठीक है, टालना, निकालना। बैड स्पिरिट्स का मतलब है यानी कि डेविल, यानी कि बदरूह। ओके। ताहम सुर्ख लिबास पहनने की हौसला अफजाई की जाती है क्योंकि ये रंग बदरूहों को भगाने से मुंसलिक है, इज एसोसिएटेड, मुंसलिक है। फिर बामुहावरा सुनने। मौत के साथ मुंसलिक होने की वजह से
सियाह रंग पहनने की इजाजत नहीं होती, ताहम सुर्ख लिबास पहनने की हौसला अफजाई की जाती है क्योंकि ये रंग बदरूहों को भगाने से मुंसलिक है। इज इट क्लियर बेटा? बेटा इस पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा जो उनकी रिवायत है चीनियों की। फर्स्ट उसमें था क्लीनिंग हाउसेस एंड न्यू क्लोथ्स, यानी कि घरों की सफाई और नए कपड़े। इसमें हमने इस पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा कि हमें ये पता चला कि नए साल जब चीनियों का यानी कि नया साल जब स्टार्ट होता है, नए साल के पहले रोज से कबल खानदान रिवायती तौर पर अपने घरों की मुकम्मल तौर पर सफाई करते हैं। कहा जाता है कि ऐसा गुज़श्ता साल की बदकिस्मती को साफ करने और आने वाले साल के लिए खुशकिस्मती को कबूल करने के लिए घर को तैयार रखने के लिए किया जाता है। तमाम सफाई नए साल के पहले रोज से कबल खत्म हो जानी चाहिए ताकि नए साल की खुशकिस्मती को हादसाती तौर पर बाहर फेंकने को कोई मौका ना हो। मौत से मुंसलिक होने की वजह से सियाह रंग पहनने की इजाजत नहीं होती, ताहम सुर्ख रंग पहनने वालों की हौसला अफजाई की जाती है क्योंकि ये रंग बदरूहों को बाहर भगाने से मुंसलिक है। बेटा ये आज का हमारा लेक्चर था, इसको आपने प्रिपेयर करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।